अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप तमाम खैरियत से होंगे और दिल जमी के साथ पढ़ाई करने में मसरूफ़ होंगे। इस पैनाडेमिक कंडीशन में हम अपनी क्लासेस को तो कंटिन्यू नहीं कर सके थे कॉलेजेस में, तो इसके लिए हमने ये आज सिलसिला स्टार्ट किया है। लास्ट जो लेक्चर्स मैंने बनाए थे वो वीडियो रिकॉर्डिंग थी, तो उस पर कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमें आवाज़ क्लियर नज़र नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, उसके जो लिखा हुआ है वो क्लियर नज़र नहीं आ रहा। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज हम ज़रा नए तरीके से ट्राई करते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का लेक्चर 2 जो कि चैप्टर नंबर 5 से है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं। टॉपिक का नेम आप देख सकते हैं, सम वायरल डिजीज़ हैं, मतलब कुछ वायरस से जो रिलेटेड डिजीज़ होती हैं वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम जस्ट 3 वायरल डिजीज़ को डिस्कस करेंगे, रिमेनिंग डिजीज़ को हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ओके, स्मॉल पॉक्स, हर्पेस सिम्प्लेक्स एंड इन्फ्लुएंजा। आज हम इन 3 डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको डिसईज़ का माना पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ डिसईज़। एक होता है ना ईज़, आरामदेह, सेकंड उसका ऑपोजिट आ जाता है डिसईज़, बेआरामी। तो ये वो बीमारियां हैं जो इंसान के अंदर बेआरामी क्रिएट करती हैं। सबसे पहले डिजीज़ स्मॉल पॉक्स है। अब स्मॉल पॉक्स किसकी वजह से हो रहा है? वायरस का नेम क्या है? पॉक्स वायरस है। ये इसका जेनेटिक मटेरियल कैसे बना होगा? मतलब जाहिर है जेनेटिकली तो तमाम ऑर्गेनिजम्स डेवलप होते हैं, तमाम ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली बने होते हैं। तो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए इन्वेल्प्ड है, मतलब डीएनए है लेकिन उसके बाहर क्या है? इन्वेल्प, इसीलिए हम इसे कहते हैं डीएनए इन्वेल्प। ये बहुत पुरानी डिजीज़ है। चाइना के अंदर सबसे पहले ये स्टार्ट हुई थी, मतलब चाइना में किसी शख्स को लगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर एपिडेमिक होना स्टार्ट हो गई। 1950 के अंदर इम्यूनाइजेशन हुई इसके अगेंस्ट, मतलब वैक्सीन बनना स्टार्ट होगी, लोगों के अंदर इम्यूनाइजेशन बनना होना स्टार्ट हो गया। 1980 तक ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी थी, पूरी दुनिया से ख़त्म हो चुकी थी। अब इस डिज़ीज़ में होता क्या है, सिम्टम्स क्या हैं? आपकी स्किन पे दाने बनते हैं, उन दानों के अंदर पीप बनती है, देन वो दाने फट जाते हैं और निशान बनना स्टार्ट हो जाते हैं। उस निशान को आप पॉक्स कहते हैं और इसी वजह से हम इसे स्मॉल पॉक्स कहते हैं, क्योंकि ये पॉक्स वायरस की वजह से हो रहा है। उम्मीद है आपको स्मॉल पॉक्स की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट डिजीज़ है जी हर्पेस सिम्प्लेक्स। हर्पेस सिम्प्लेक्स ये भी एक वायरल डिजीज़ है जिसका जो वायरस है वो हर्पेस वायरस है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल वो डीएनए इन्वेल्प्ड होता है, मतलब जैसे कि स्मॉल पॉक्स का डीएनए इन्वेल्प्ड था, इसी तरह हर्पेस सिम्प्लेक्स का भी इन्वेल्प्ड है। सिम्टम्स क्या होंगे? सिम्टम ये होते हैं कि आपकी बॉडी की जो स्किन है, अब स्किन तो पूरे जिस्म पे है, पूरी बॉडी पे है। अब स्किन की अपर लेयर एक्टोडर्मल टिश्यू होते हैं, एक्टोडर्मल लेयर कहलाती है। उस एक्टोडर्मल टिश्यू के अंदर एपिथेलियल लेयर होती है। एपिथेलियल लेयर के अंदर ये हर्पेस वायरसेस अटैक करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे मतलब ज़ख़म बनना स्टार्ट हो जाता है। ज़्यादातर ये आपके जो माउथ का पोर्शन है, लिप्स पोर्शन, उसको ये डैमेज करता है। बहुत सी जगहों पे भी ये अफेक्टेड हो सकता है और ये ट्रांसमिटेड भी है, मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में भी मुंतकिल हो सकता है। ओके जी। थर्ड है इन्फ्लुएंज़ा। इन्फ्लुएंज़ा को आप फ्लू कहते हैं, फ्लू, ज़ुकाम, नज़ला ज़ुकाम। ये इन्फ्लुएंज़ा वायरस की वजह से होता है और इसका जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए इन्वेल्प्ड है। अगर हम सिम्टम्स देखें तो ये इसमें हमें मतलब जैसे फ्लू होता है तो फ्लू में आपको फ़ील हो रहा होता है कि हाई फीवर हो गया, बुखार हो गया है, आपका जो नोज़ है वो बहना स्टार्ट हो जाता है, आपको मसल फटीग होती है, मसल्स जिस्म में थकावट, जिस्म में दर्द महसूस होता है, खांसी भी होती है। ये कॉमन डिजीज़ है
और ये भी एपिडेमिक है, मतलब एक बॉडी से एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकती है। ज़्यादातर ये इंसानों में ही मुंतकिल होती है, एक इंसान से दूसरे इंसान में। मसलन आप के घर में किसी एक बंदे को इन्फ्लुएंजा हो जाता है, फ्लू लग जाता है, तो उससे दूसरे में भी मुंतकिल हो सकता है। तो ये बेटा कुछ हमने वायरल डिजीज़ को डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद जो 3 इसके वायरल डिजीज़ हैं, माम्स, मीज़ल्स, पोलियो वगैरह, उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर कोई प्रॉब्लम हो इस टॉपिक में या कोई क्वेश्चन हो देन आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।